लिख दिया? लिख दिए? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर किसका यूनिट है? मोलरिटी का। तो मोलरिटी निकाल लें। 1.6। सैंपल विच हैज डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml। मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड परसेंट बाई मास 69। नाइट्रिक एसिड है HNO3, मॉलिकुलर मास निकाल लो। 1+14+16 × 3 63 आएगा, 63 ग्राम। पिछले दिन जो पढ़ाए हैं मोलरिटी, उसमें देखो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पलट के खोजो। यदि परसेंट बाई मास और डेंसिटी दिया हुआ है तो क्या कोई फॉर्मूला है? हाँ ठीक है। और लोग देखो, खोजना पड़ेगा उसमें, है ना। एक तो लिखे थे हेडिंग प्ले विथ फॉर्मूला, तो पता नहीं खेले एक आध बार भी कि नहीं आप लोग। एक दो बार अभी तक खेलना चाहिए था, है ना। हाँ, तब ना अभी जैसे क्वेश्चन देखते तब समझ में आता, अरे ये तो वही है। परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी गुना 10 बाई मॉलिकुलर मास। तो परसेंट बाई मास हो गया 69, डेंसिटी हो गया 1.41 इंटू 10 बाई मॉलिकुलर मास हो गया 63। अब सॉल्व कर देना है बस इसको। 16 पॉइंट 15 पॉइंट 15.4 मोल पर लीटर चलेगा आंसर। बहुत आसान सब्जेक्ट होता केमिस्ट्री, समझ में आए तो। और सबसे ज़्यादा आसान पेपर चाहे आईटी का हो चाहे नीट का हो, केमिस्ट्री का ही होता है। इसको कभी टफ कहा ही नहीं गया। 40-45 साल में, मतलब 45 साल से आईटी हो रहा है, उस समय से कभी नहीं कहा गया केमिस्ट्री बहुत टफ आया था। इसको बहुत कह देगा तो कहेगा मॉडरेट था। हाँ, आइए यदि नहीं होता ना, तो फिर वो जो बच्ची करिए कि द्वार है तो दरवाजा ही ओपन नहीं होगा। चूंकि वो जो बाकी दो सब्जेक्ट है ना, वो तुम्हारा मजबूत कितना भी रहे, वो एग्जामिनेशन में बनेगा कि ना बनेगा, ये प्रॉब्लम है। तुम्हारे मजबूती से उस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। इसमें क्या है कि यदि तुम मजबूत है तो सब बन जाएगा। उसमें कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि ना आपसे नहीं बनेगा। इस तरह से इसको सोचो, और बहुत आसान है। पंक्तिबद्ध खाली जितना बताते हैं उतना करते जाओ। देखो कुछ लगा है, ये सवाल है ये सॉल्यूशन है, उतना काम तो हम कर चुके पहले से। इतना सब बात सोचवाता यहीं पे इसी क्वेश्चन में तो भारी लगता, लेकिन ये तो पहले से सोच लिए हम लोग कि परसेंटेज बाई मास हैगा तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम से रिलेशन कर लिए, तब नहीं ये आसान लग रहा अभी, इसलिए बता रहे हैं। मॉडरेट ही होगा। जैसे इस बार मेडिकल का क्वेश्चन में कहा सब कि मॉडरेट आया था पेपर, आईआईटी में भी कहा मॉडरेट था, फिजिक्स पूछो तो कैसन था, मालूम चलेगा। बड़का बड़का डॉन कह रहा है कि बस बस फिजिक्स तो भाई था, वो ऑल ओवर इंडिया ही परेशान कर देगा। तो क्वेश्चन के वेरिएशंस होते हैं, कहने का मतलब ये है सब्जेक्ट का दोष नहीं है, जितना भी पढ़ो तो वेरी करके कुछ आ जाता है, लेकिन इसको पढ़ लो और इस सवाल बना दो। इसी बात पे एगो मेडिकल का सवाल देंगे हम जो मोल कंसेप्ट पे आया है। ये बात इसी के लिए था कि जो
इस साल मेडिकल में आया मोल कंसेप्ट से। एक ठो सवाल वो कुछ देर में हम आपको दिखाते हैं। 1.7 वो खत्म टाइप का क्वेश्चन है, इसमें है कुछ नहीं, लेकिन शायद पहली बार में बुझाता भी नहीं है लोगों को। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम कॉपर सल्फेट। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना ग्राम कॉपर ऑब्टेन होगा? तो कॉपर सल्फेट में कॉपर का मास है 63.5 ग्राम, सल्फर है 32 ग्राम, ऑक्सीजन है 16 गुना 4 ग्राम। तो 63.5 प्लस 32 प्लस 64। क्वेश्चन बनाने नहीं भी आए ना तो केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल रहे ना उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के क्वेश्चन बनाने का एक्टिंग किया जा सकता है। तुम लोग एक्टिंग वो तो कम से कम करो, साफे बैठल रहता है। एक्टिंग स्टार्ट करना चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर मास तो निकालेंगे। 10.5, 3 2 5 4 9, 6 3 9 और 6 15, 159.5 ग्राम। 100 ग्राम कॉपर में पूछ रहा हूं, यानी परसेंटेज पूछ रहा है कॉपर का कितना है। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर 63.5 ग्राम है कॉपर, कितना में? 159.5 ग्राम में, मल्टीप्लाइड बाई 100। आधा मैथ तो पूरा हिंदुस्तान का खराब है आर एस अग्रवाल की वजह से। समझे ना, उसका लैंग्वेज की वजह से। सीधा सीधा लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछता है, 10वां तक बच्चा स्कूल के एग्जामिनेशन और सर के पास रहता है एकदम 100 बोर्ड में अचानक अजीब अजीब लैंग्वेज आने लगता है। तो परेशान कौन किया? आर एस अग्रवाल किया। एनसीईआरटी का लैंग्वेज ठीक ठाक होता है ना। देखिए ना, इस सवाल में क्या परेशानी था, सीधा कोई नहीं पूछे कि परसेंटेज ऑफ कॉपर बताइए, उसी को उस लैंग्वेज में पूछा है। तो एनसीईआरटी पढ़ना भी इसीलिए चाहिए कि इसमें यदि 30 को क्वेश्चन होगा ना तो 30 का अलग अलग लैंग्वेज होगा, सब अलग अलग मेथड से बनेगा, एक के जैसा 5 को नहीं होगा। आर एस अग्रवाल में तो ट्रिग्नोमेट्री का 15 का ए चैप्टर ए कौन फॉर्मूला से बनेगा पता था कि इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर बने लगेगा, था पता कि नहीं? और फिर चैप्टर नंबर बी हुआ तो ये साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा वाला है, पूरा का पूरा चैप्टर उसी पे बनेगा। तो ये मैथ को जो है ना खराब करना हुआ बहुत अच्छा नहीं, मतलब बहुत सवाल का प्रैक्टिस करें। अरे दुनिया अब दिखाए नहीं, अब जितना देखना चाहे बस उतना ही दिखा दिया। लैंग्वेज बहुत सारा, लैंग्वेज से परेशान करते हैं आप। तो वहां पे थोड़ा अच्छा समझा जाता है वो आर डी शर्मा को। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक क्यों नहीं? एनसीईआरटी का बुक क्वेश्चन में कम कम है। इस लैंग्वेज के बारे में ये बात बताए कि बताइए ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ लैंग्वेज के वजह से परेशानी था कि हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम कॉपर सल्फेट, मतलब परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर सल्फेट, जितना होगा उतना ही ऑब्टेन कर सकते हैं। 1.8 हम बता दिए, 1.9 बताने की जरूरत नहीं है। 1.8 बता दिए हैं। आयरन और ऑक्सीजन वही 69, चौथा सवाल था, ये रिपीट है। ये आता है आप लोगों को, हाल फिलहाल कल भी बता रहे थे रिवीजन क्लास जब था। 75% क्लोरीन है और 25% क्लोरीन है। इसको राउंड अप कर लेंगे ना, 34.96 है, 35 कर लेंगे। हाँ तो जरूरत नहीं है। 1.10 देखिए, 1.10 बनाया हुआ है। 1.1819 12 तक तो आना है, इसके बाद ये यूनिट है ये सब। चलिए जल्दी 12 लिखिए।
लिख दिए 12। फिर दिखाई देखने का इशू है, बोलना चाहिए ना यार, ये सब तो बोलोगे तभी ना। इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज इतना, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग? गुड, वेरी गुड। सवाल ही लिखिए। जल्दी जल्दी यार, जहां बताना है वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे ऐसे तो। अच्छा सवाल है, मतलब भारी है, मतलब आपसे बनने लायक तो नहीं है, हम ही बताएंगे, ठीक है? 1 पॉइंट कितना बताए? 10 ना। कौन सा सवाल लिखा जी? 10 नंबर नहीं लिखा? आई थिंक ये हो गया 10 नंबर। अच्छा, 12 नंबर ही देख लेते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल 0.793 kg पर लीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग? इसका वॉल्यूम कितना चाहिए फॉर मेकिंग 2.5 लीटर? एक अलग सॉल्यूशन है 2.5 लीटर, और जिसकी मोलरिटी है 0.25। देखो इसको थोड़ा एक्सपीरियंस करो, इसको समझो ऐसे। कभी कभी होम्योपैथी डॉक्टर साहब के यहाँ गया होगा तुम लोग, उनके दुकान में बहुत सारा शीशी रखा रहता है। नहीं, इमेजिन करो, होम्योपैथिक दवा दुकान में जब भी जाओ तो ढेर सारा शीशी रखा रहता है, उस पर लेबल किया हुआ, चिपकाया हुआ। नहीं, और डॉक्टर साहब को दिखाने के बाद वो दवा बना के आपको दे देते हैं। एलोपैथी डॉक्टर साहब की नहीं, ये चीटा लिख के दिए अब आप दवा लीजिए, वो खुद ही दवा बना के ले आते हैं। बनाते कैसे हैं कि वो शीशी जो रखा रहता है उनके पास, उसी का एक ढक्कन निकाल के दूसरे शीशी में जो तुमको देंगे उसमें डालते हैं, है ना? एगो दूगो तीनगो से 2-3 शीशी बना के तुमको देते हैं, लेकिन पहले से वो बड़ा बड़ा शीशी में वो दवा रखे रहते हैं। उस बात को समझ रहे हैं? यहाँ वही चीज है, एक सॉल्यूशन है पहले से, बड़ा वाला शीशी में रख लेते हैं, ठीक है? अब इसका डेंसिटी लिखा हुआ है कि 0.793 kg पर लीटर, यानी 1 लीटर में इतना किलो कुछ है सॉल्यूट। अब इसका कितना वॉल्यूम निकाला जाएगा, कै ढक्कन इससे निकाल लें ताकि एक दूसरा सॉल्यूशन बन जाए जिसकी मोलरिटी हो 0.25 और वॉल्यूम हो 2.5 लीटर हो। यानी इसका 2 ढक्कन निकाल लें कि 3 ढक्कन निकाल लें, वॉल्यूम कितना निकाल लें इस सॉल्यूशन का जिसका डेंसिटी 0.793 kg पर लीटर। तो पहले इस क्वेश्चन में इस सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी होगी कि जिसका डेंसिटी इतना है उसका मोलरिटी कितना है, ठीक है? कौन सा चीज का सॉल्यूशन है? मिथेनॉल का है, देखिए लिखा है, तो CH3OH मिथेनॉल का 12 जोड़ 3 15 16 और 1 12 3 15 1 16 16 32 ग्राम। डेंसिटी मतलब वेट दिया हुआ 0.793 kg, कितना में? 1 लीटर में। मॉलिक्यूलर मास है 32, तो मोलरिटी निकालिए, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम, ऊपर में 1000, और वॉल्यूम को जब लीटर में ही लिखेंगे तब 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। तो वेट कितना ग्राम? 0.793 kg है, तो kg को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे
और मॉलिक्यूलर मास 32, वॉल्यूम 1 लीटर। तो 793/32 बराबर कितना आ रहा है देखो, 24.5, 25 क्या आ रहा है बताओ, 25.2, 25.2 मोलर है ना। डिवीजन कर लेना, डिवीजन में सब जो है इधर उधर कुछ कुछ करता रहता है, भागा 32, 24.78 है ना। ठीक ही तो है कैलकुलेटर, नहीं 24.78 यही आता है। देखते हैं, कुछ भी गलती होने वाला रहता है कि वो थोड़ा सा तो हाथ ही मेरा प्रॉब्लम में आ जाता है। 24.7, ठीक है, मोल पर लीटर, ज्यादा अंतर था। अब ये मोलरिटी निकल गई, इसकी मोलरिटी निकल गई तो ये M1 हो गया है ना। अब देखो क्या करेंगे, M1V1 बराबर M2V2। इस सॉल्यूशन की मोलरिटी वॉल्यूम उतना ही होगा जितना इस सॉल्यूशन का मोलरिटी और वॉल्यूम होगा। तो ये वॉल्यूम निकालना है कि कितना वॉल्यूम लगेगा। तो सवाल पक्का हो गया। मोलरिटी 24.7 गुना वॉल्यूम भी मान लेते हैं, M2 0.25 है और वॉल्यूम 2.5 लीटर है। तो वॉल्यूम लीटर में आएगा, 0.25 गुना 2.5 बाई 24.7। हम्म 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 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 25 बराबर 6.25 बाई 24.7। 6.25 डिवाइड बाई 24.7, 0.253 लीटर। 3 है, 3 के बाद 0 है, यानी लीटर में आ गया आंसर। ml में कर देंगे 253 ml। लिखिए जल्दी से, क्वेश्चन समझ में आया कि एक सॉल्यूशन पहले से है अपने पास, उसी से कितना वॉल्यूम निकाला जाए ताकि एक दूसरा सॉल्यूशन बन जाए जिसका मोलरिटी और वॉल्यूम ये है। तो हम पहले वाले सॉल्यूशन का मोलरिटी निकाल लेंगे और M1V1 बराबर क्या कर देंगे, M2V2 कर देंगे। लिख लीजिए, ठीक ही है, 25.2 ही तो आया है। ठीक, हम्म 0.793 kg पर लीटर का मतलब क्या, 0.793 किलो मिथेनॉल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है ना। तो सॉल्यूट का वेट कितना हो गया, 0.793 किलो, उसी को 1000 में कन्वर्ट किया। और वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास से भागा दे दी। हाँ, 25 25 625 गड़बड़ा गया। तो देखो वैल्यू पुट कर दी होंगे गड़बड़, मल्टीप्लाइड बाई 2.5, 0.625।
अब 0.625 डिवाइड बाई 24.7, 0.0253, यानी 25.3 ml। और कुछ? एक सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का रहता है, दूसरे सॉल्यूशन में भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट उतना ही रहेगा। तो मोलरिटी इक्वेशन है, इसको पढ़ाई करना पड़ेगा ना। पिछले दिन आया नहीं था क्या? तो फिर M1V1 बराबर M2V2 ना समझाए हैं? इस सॉल्यूशन का मोलरिटी गुना वॉल्यूम बराबर ये मोलरिटी गुना वॉल्यूम। दो केस था ना यहाँ पे। समझ में आएगा, समझने की कोशिश करेगा। होम्योपैथिक दवाई दुकान गया था मेरे साथ, अभी गया था, देखा सीसी बोतल डॉक्टर साहब के यहाँ रखा हुआ। उसी सॉल्यूशन से 2 ढक्कन निकाल के तुमको देते हैं। एक्सपीरियंस कराए ना अभी। तो सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल जो उनके बोतल में रखा हुआ है, वही कंसंट्रेशन में तुमको और डाइल्यूट करके ही ना देंगे। वो अपने सीसी से 2 ढक्कन निकालेंगे, उसमें और सॉल्वेंट मिला करके तुमको दे देंगे डाइल्यूट करके। इसी के लिए ना काम है। तो वो एक सीसी डॉक्टर साहब के यहाँ, उस सीसी का M1V1 और ई वाला सीसी तुम्हारे पास, दैट इज M2V2। तो सेम ही कंसंट्रेशन में गया, सेम नंबर ऑफ मोल गया, इसीलिए M1V1 बराबर M2V2 की है। इस सॉल्यूशन की पहले मोलरिटी निकाल लिए, चूंकि डेंसिटी दिया था, है ना। मोलरिटी देता तो ये वाला काम हमको नहीं करना था, है ना। तो ये M1V1 किन का? बोला डॉक्टर साहब का। ये M2V2 किसका? बोले हमारा। ये हमारे बोतल का कंसंट्रेशन, ये डॉक्टर साहब का कंसंट्रेशन, यही किए। तो जो तुमको क्या लगा था वो डॉक्टर साहब का ले गए, ऐसे ही फालतू में हम कुछ बोलते हैं। हर बात आपको यही बात समझने के लिए बोलेंगे। तो वो जो बोलते रहते हैं उसको आप लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं। वो डॉक्टर साहब के यहाँ सर गए थे, होम्योपैथी वाला बता। तो उसी के लिए बताया कि एक बोतल उनके यहाँ, एक बोतल आप छोड़कर लेकर के आते हैं। अब उसी से एक ढक्कन निकाल के दिए, मतलब कितना वॉल्यूम निकाल के दिए, ये पूछ रहा है सवाल। अब डॉक्टर साहब अपने बोतल से कितना निकाले होंगे, देखिए ना कितना रियलिस्टिक क्वेश्चन है। 25 ml यानी 2 ढक्कन निकाले होंगे। आज तुमको 2.5 लीटर का सॉल्यूशन बना के दे दिया कि जाओ पीते रहना 2 महीना तक। समझ रहे हैं? यही होता है। डॉक्टर साहब के यहाँ सीसी भरले रहता है, हम लोग के यहाँ खत्म हो जाता है। वो 25 ml निकाल करके हम लोग को 2.5 लीटर दे देते हैं। नहीं, यही तो कह रहा है वो कि डॉक्टर साहब अपने बोतल से 25 ml निकाले। अब पब्लिक में कितना बट गया? 2.5 लीटर, है ना। जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है 0.25 मोलर। वन पॉइंट वन वन 1.10 बनेगा जी। तुम लोग से बनाओगे तब नहीं। 15 ppm का सवाल करवा चुके हैं, है ना। इस साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, सब 4.8 गुना 10⁻³ वगैरह लिखना है, ठीक ना। आता नहीं है तो किताब पढ़ के सीखना। मैथ है, मैथ। अब फिर भी यदि नहीं आएगा तब हम है ये हैं। अब आ जाओ यहां पे 1.23 पे, है ना। फिर ये डॉक्टर बनने वाला सवाल भी तो देना है हमको। ऐसे चलो 1.23 ठीक है।
फिर घूम के कुछ बता देंगे। एक और बड़ा सवाल नीचे बचा हुआ है, उतारो 1.23। बीच में सवाल जो छोड़े हैं ना, मतलब घर पे बनाइए, मतलब हम शुरुआत कर दिए आपका। साइंटिफिक नोटेशन है बीच में, फर्मी, पिकोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोन मीटर, ये सब है, वो सब बनाइए। क्या हुआ, नहीं उतारा है? 1.23 सुनता नहीं है, अपने धुन में है, धुन अपना रहता है ना। कभी कभी बच्चा यहाँ पे बैठा रहता है लेकिन दिमाग इधर उधर रहता है, फिर अचानक से टूटता है होश। हाँ हाँ, क्या है सर? ऐसा होता है, और अभी ज्यादा होगा, धीरे 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 घटता है। अभी बच्चों के पास में, जैसे आप लोग के पास में थोड़ा ज्यादा प्रेशर है, घर छोड़ने का प्रेशर ही बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर खाना बनाना है, कपड़ा धोना है, बहुत सारा काम है ना, सोचता रहता है ये सब कैसे संभव होगा, है ना। अब बाथिंग, ग्रूमिंग भी देखना है, पढ़ाई भी देखना है, और एक टेंशन तो रहता ही है सबके कि पापा का पैसा खर्चा हो रहा है, ये भी सोचते रहता, कहीं ना कहीं मन में चलता रहता है ना। तो है टेंशन, और वो एक ही गप से खत्म होगा, यही पढ़ेंगे, दूसरा कोनो उपाय तो है नहीं, यही काम है, ईमानदारी से कर दो। ये सवाल बिल्कुल एक आसान सवाल है, बिल्कुल एक घटिया सा सवाल है, मतलब और क्या ही कहें। मतलब इस सवाल में पूछता है कम कौन है ज्यादा कौन है, पता कीजिए। देखिएगा कैसे। इन ए रिएक्शन A+B2 AB2 आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट हम उस केमिकल स्पेसीज यानी उस रिएक्टेंट को कहते हैं जो कम होता है जितना चाहिए उससे। अब जितना चाहिए कौन डिटरमाइन करेगा, तो रिएक्शन करेगा। कम है ये कहां से पता करेंगे, क्वेश्चन को देख के। अब आप देखिएगा, पहले की बात करें तो A+B2 AB2 लिखता है, ठीक है। तो 1 मोल यहां नहीं कुछ है तो कितना है, 1। तो 1 मोल एटम A को एक, अच्छा एटम में दिया है, ठीक है। तो एक एटम A को, एक एटम A को एक मॉलिक्यूल B चाहिए रिएक्शन के लिए। एक एटम A को एक मॉलिक्यूल, तो 300 एटम A को कितना मॉलिक्यूल B चाहिए, बोलिए। 300 मॉलिक्यूल दिया कितना है, तो ये कम है कि ज्यादा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, है ना। एक मतलब इतना उम्र में एक फालतू सा सवाल, है ना। उम्र ज्यादा है, पूछ रहा है कौन कम कौन ज्यादा, बताइए। ये सब तो दूसरा तीसरा में पूछता है, 2 ज्यादा कि 4, वैसे ही है। चाहिए हमको 300 मॉलिक्यूल, दिया 200 मॉलिक्यूल, तो फिक्स तो हो गया, कम है B, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट होगा B, ठीक है। 2 मोल है 3 मोल B, फिर से लिखते हैं A+ रिएक्शन वही रहेगा AB2 AB2। 1 मोल A 1 मोल B2 से रिएक्शन करेगा, तो 2 मोल A कितना से रिएक्शन करेगा, 2 मोल B2 से रिएक्शन करेगा, तो ये कितना दिया है,
तो ज्यादा न है, 3 मोल ज्यादा नहीं, तो कम कौन जाएगा? तो ये लिमिटिंग एजेंट हो गया, है ना? मतलब 3 मोल ही रहेगा तो ये 3 मोल चाहिए, लेकिन है 2 ही मोल, इसीलिए लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा। अब देखिए 100 एटम ये, 100 मॉलिक्यूल बी, जरा मिलाइए 100 एटम ए को, तो बराबर तो है, तो कहाँ ज्यादा कम है कोई? तो इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। तीसरा में नो लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए, हमको मिटाना पड़ेगा। हाँ, सवाल बहुत आसान सा है, लेकिन ये बड़ा परीक्षा में आ जाता है ना, तो आदमी का दिमाग खराब कर देता है कि कैसे पता करें, है ना? इसके लिए तैयारी करना है। कल स्टैचोमेट्री का टेस्ट होगा जी, 11 से 12। समझ रहे हैं? सुन लिए सब? स्टैचोमेट्री का टेस्ट है कल, और अच्छे से सवाल बनाइएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम देश इन लोगों को मेडिकल का क्वेश्चन बताने वाले हैं कि मोल कंसेप्ट से कौन सा सवाल आया। अभी हमको मिलेगा कहाँ? तो ये हमको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप पे। हाँ, व्हाट्सएप में फिशिंग लिखल होगा भाई। चले अगला दो बना जी, अगला 2 ठो बना। बना 2 ठो अगला। क्या लिख रहा है? 5 मोल ए, 2.5 मोल बी। तो बताइए ना, 5 मोल ए को 5 मोल बी चाहिए कि 2.5 मोल चाहिए? बताइए ना आप, बताइए ना साहब। A+B2, AB2, क्या 5 मोल, 1 मोल ए को 1 मोल B2 चाहिए? तो 5 मोल ए को कितना B2 चाहिए? 5 मोल है कितना? तो लिमिटिंग रिएजेंट इज, नहीं है आसान। अगला बार 2.5 मोल या 5 मोल भी लिखा, तो 5 मोल को तो 5 मोल चाहिए, तो दिया कितना है? 2.5 मोल। लिमिटिंग रिएजेंट इज, हो गया, जल्दी से लिख दो। लिख दिया? उसके बाद 1.24 बनाओ अपने से। लिख दिया? चलो 1.24 लिखो। 1.24 लिखो। सवाल थोड़ा बड़ा है, लेकिन लिखो।
लिख दिया। लिखो, इससे भी लिखते हैं, पहले ही बना ही ले, सामने में है। लिख दिया? नहीं, नहीं लिखा। हाँ लिखे। लिखा, अभी भी लिख ही रहा है सब। लिख लिया तुम लोग, अब तो हम ही को पढ़ना है। 1.24 डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन N2 plus H2 react with each other to produce ammonia NH3 according to the following equation। ठीक, बैलेंस कर लेंगे। 3H2 2NH3। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। 2 गुना 10⁻³ ग्राम है। नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 1 गुना 10⁻³ ग्राम हाइड्रोजन। हम बोले सीधा सीधा 2 किलो नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 1 किलो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो सुनना, थोड़ा सा समझ लो। अकॉर्डिंग टू स्टैचोमेट्री 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब 28 ग्राम होता है, और ये 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। और 14 3 17, 17 गुना 2 कितना, 34 ग्राम अमोनिया बनाता है। ठीक है, ठीक है। अब ये पूछता है क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में, कि 2 किलो नाइट्रोजन 1 किलो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके कितना अमोनिया बनाएगा। ठीक है, 2 गुना 10⁻³ ग्राम है, 2000 ग्राम हुआ ना जी। 2000 ग्राम मतलब 2 किलो। हम आपको सिखाए कि यदि क्वेश्चन में दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दिया रहे तो सबसे पहले पता कीजिए कि उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कोई है। तो एट रेंडम आप इसको हटा दीजिए, यहां पर वाट लिख दीजिए। क्या 2 किलो नाइट्रोजन को 1 किलो हाइड्रोजन लगेगा रिएक्शन के लिए, ज्यादा है कि कम है, पता करने के लिए। तो सिखाए थे एक्स मान लेना जिसका अमाउंट चाहिए। तो 28/2 बराबर 6/x।
28 ग्राम है, 6 ग्राम है, ये 2 किलो है। यदि 1 आ जाता है तब तो ठीक है, 1 से कम आता है मतलब लिमिटिंग रिएजेंट है, 1 से ज्यादा आ जाता है तो ये पड़ोसी जो है लिमिटिंग रिएजेंट है। देख लेंगे कितना आता है। एक्स बराबर 2 किलो गुना 6 ग्राम बटा 28 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 3 दूनी 6, 14 टू जा 8, 6/14 किलो में आ रहा है। कितना आया बताओ? 0.14 चक 56, 40, 14 3 42, 28 लगा दो, 8 किलो मतलब 428 ग्राम। ठीक है, वही 428, 426 आएगा। 428 ग्राम है कितना अपने पास? तो चाहिए 428, है 1 किलो। ज्यादा ना है जी, ज्यादा ना है तो कम कौन है? बगल वाला। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के हिसाब से प्रोडक्ट का अमाउंट बनेगा। मान लो भाई, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन 34 ग्राम अमोनिया बना रहा है, तो 2 किलो नाइट्रोजन कितना बनाएगा? तो 34 ग्राम ग्राम बाई बाई, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दो, बाई इज इक्वल टू 34 गुना 2 kg बाई 28। 2 कट जाएगा 14 से, 14 दूनी 28, 6 0, 14 चक 56, 4 0, 14 3 42 कर देते हैं यार। 2.43 428 आएगा। इतना क्या किलो? इतना किलो अमोनिया बनेगा, 2.43 किलो अमोनिया बनेगा। और देखो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड? तो बताओ, हाइड्रोजन तो 428 ग्राम ना रिएक्ट किया जी, बाकी जो अमाउंट है तो वो अनरिएक्टेड ही है, तो हाइड्रोजन इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। दूसरा सवाल का जवाब देंगे, हाइड्रोजन इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। और तीसरा सवाल का जवाब देंगे, कितना अमाउंट में रिएक्टेड है? इफ यस, विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास? तो मास ऑफ हाइड्रोजन अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड। तो 1000 ग्राम 1 किलो था, माइनस 428 ग्राम बराबर 572 ग्राम। लिख दो जल्दी से, लिखने में देरी नहीं। समझने में देरी करना चाहिए, लिखने में देरी नहीं करना चाहिए। बोलिए सर, कहीं कोई समस्या है, कोई दिक्कत है? लिमिटिंग रिएजेंट का ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है बताइए हमको। बढ़े क्या? बढ़ जाए क्या? तो बच गया ना जी, मेडिकल वाला सवाल तो मोबाइल ही में रह गया जी,
खोजे काहे के लिए, 2-4-5 मिनट लगेगा। कैसे होगा? इसमें 3 गो सवाल और अच्छा वाला है यहाँ पे, इधर इधर 1.34 तो पक्का आप लोग से बनने वाला ना है, बाकी सब बन सकता है। ये नहीं बता के दिक्कत होगा, बाकी सब बन सकता है। ये सब तो सवाल ही नहीं है कुछ, ये सब तो गुना भाग करना है, सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढना है। रह गया ये वो रहेगा, फिर कभी सॉल्व करेंगे, आप अपने से भी कीजिएगा। थोड़ा सा रुकिए यार, बड़ा पैतरेबाज है वो। लिखे, अरे वो सवाल देना है भाई। अब ये मोल कॉन्सेप्ट का रिजल्टेंट, मोल कंसेप्ट फिर से यदि कोई किन्हीं को पढ़ना होगा या कोई दिक्कत समस्या होगा तो पूछ लीजिएगा अलग से, और पढ़ना होगा तो नया बैच स्टार्ट करेंगे, उसमें पढ़ लीजिएगा। एमंग द फॉलोइंग, यहाँ खत्म कुछ नहीं होता है, सब चलता ही रहता है। जैसे मोल भी 12 बजे से टारगेट का बैच है, उसमें भी चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है। फॉलोइंग चूज द वंस विथ इक्वल नंबर ऑफ एटम। ए 212 ग्राम ऑफ Na2CO3। और सबसे अच्छा बात जानते हो क्या है? मोलर मास लिखा हुआ ब्रैकेट में, मतलब जो एक्टिंग करना था वो एक्टिंग को ना करने दिया है ना। हम क्या बोले थे अभी कि कम से कम मॉलिक्यूलर मास निकालने का एक्टिंग करो यार, तो एक्टिंग नहीं करना है, वो खुद ही लिख दिया है। 240 ग्राम ऑफ NaOH 40 ग्राम, 12 ग्राम ऑफ H2 2 ग्राम, E 220 ग्राम ऑफ CO2 44 ग्राम। चूज करेक्ट। बोलो, ये सवाल है इस साल का नीट 2025। यही न रिजल्टेंट हुआ यार कि पूरा चैप्टर पढ़े, अब एगो दूगो सवाल आता है एगो चैप्टर से। एगो सवाल है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो गेल लूजेक्स लॉ फॉलो नहीं करता है, बाकी सब लॉ फॉलो करता है। तो एक तो वो है, वो महा बेसिक है, और ये एक सवाल फलता फूलता नजर आ रहा है इस चैप्टर से। एक्चुअली में पैरामीटर्स पढ़ने का वही होना चाहिए कि चैप्टर पढ़े
तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आईआईटी में जो पूछा या मेडिकल में जो पूछा है वो हमसे बना है कि नहीं, और कोई पैरामीटर्स नहीं होना चाहिए। वो तो एनसीईआरटी तो वो मिनिमम फॉर्मेलिटीज है, कम से कम तो वो बनना ही चाहिए। आप लोग सोचते हैं उल्टा, वो तो गूगल पे बनले रहता है, जब जरूरत पड़ेगा देख लेंगे फटाक से। ये यही समस्या है, जब तक वो गूगल पे बना रहेगा वो आपको तो नहीं आएगा ना, इसलिए उस पे बनाए छोड़िए ना, वो अपने से बनाइए। हो सकता है कभी जरूरत पड़े तो उसको देख के बनाइए, लेकिन बनाइए, वो आपके सपोर्ट सिस्टम में है, उसी पे आश्रित होने के लिए नहीं है। आप लोग आश्रित हो जाते हैं कि है उस पे तो है, ये काहे ले बनाए। ये बना आप लोग से नंबर ऑफ एंटिटी, नंबर ऑफ एटम, कल भी बात कर रहे थे, है ना। नंबर ऑफ एटम, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, कितना वेट दिया है 212, मॉलिक्यूलर वेट 106, Na गुना नंबर ऑफ एटम 2 3 3 6, कट गया कितना Na 12 Na। नंबर ऑफ एटम सीधा फॉर्मूला बताए हैं, कल भी रिवीजन क्लास में बताए हैं। वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट दिया है 248, मॉलिक्यूलर मास 62 गुना Na, और गुना कितना एटम है, 2 एटम ही और 1 एटम ही 3, 4 बार में 62 से कटेगा, 4 तिया 12 Na मतलब एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। नंबर ऑफ एटम 240 ग्राम NaOH है, 240 बाई 40 Na, और गुना 1 एटम सोडियम है, 1 एटम ऑक्सीजन, 1 एटम हाइड्रोजन, तो 40 छक 18 Na, 2 ग्राम हाइड्रोजन। नंबर ऑफ एटम आप देखिएगा ये सवाल, और हम जो आपका पहला मोल कंसेप्ट का टेस्ट लिए थे वो सवाल देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही सवाल तो थे कि किस में नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, किस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है। 2 6 से कट गया 12 Na। अब एक 220 ग्राम CO2, नंबर ऑफ एटम 220 ग्राम बटा 44 गुना Na, और गुना कितना, CO2 में 1 एटम कार्बन, 2 एटम ऑक्सीजन, 3 44, 5 से 5 तिया 15 Na। कौन कौन बराबर है, दिख तो गया, 12 Na 12 Na 12 Na, है ना, A B और D। तो चैप्टर समाप्त, मेडिकल का क्वेश्चन भी बन ही गया, जेई का क्वेश्चन भी देख लेंगे। अगले क्लास में आपका स्टार्ट करेंगे हम रेडॉन